हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आप एग्जाम बूस्टर बैच केडीएन एकेडमी बाय कुलदीप सर क्लास 10th फिजिक्स से जुड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं जो आपको क्लास 10th में 3 ही क्वेश्चन लाया मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं मेरे रसगुल्ले लाल। तो चलिए जो है ये आप क्या नाम है, ये जो तीनों क्वेश्चन है इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स आप लोग मेरे प्यारे बच्चों करते रहिए। आप लोग क्यों नहीं करते हैं? क्या आप लोगों का पैसा जा रहा है क्या? ऐसा नहीं है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा कमेंट्स करिए और चैनल को शेयर करिए, दूसरे लोगों से सब्सक्राइब करवाइए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अब इसके बाद पहला क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 1 मीटर लंबे चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही चालक में 2.5 न्यूटन पर एम्पीयर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। चुंबकीय बल की गणना कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो जो है आपका धारावाही चालक पर जो चुंबकीय बल लगता है जो है एक लेयर लंबाई का, तो इसमें जो सूत्र आपका कौन सा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? पहले दिया क्या है लिखेंगे आप, दिल दिया है जान भी देगी तेरे लिए। 1 मीटर लंबा दिया है और आई दिया है 2 एम्पियर और बी दिया है 2.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर और थीटा दिया है 30 डिग्री में प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, F बराबर आई बी एल साइन थीटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? F बराबर आई बी एल साइन थीटा। F इज इक्वल टू आई का मान कितना है मेरे रसगुल्ले? 2 गुणे एल का मान 1 गुणे 2.5 गुणे साइन 30। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। F इज इक्वल टू आपका 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.2, 2 से 2 कैंसिल। F बराबर कितना है? 2.5 न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग इसी कड़ी में सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट से भर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप केडीएन एकेडमी से जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, मैं पढ़ नहीं सकता हूं। तो जो बच्चे हैं जिनको मन नहीं लगता पढ़ने में, पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है, तो उनको एक काम करिए, 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं सपोज दैट, उनको 2 घंटे के लिए जो है वो अपने हाथ में कोई कुदाल या फावड़ा थाम ले, इसके बाद खेत में चले जाएं काम करने। तब उनको ये समझ में आ जाएगा पढ़ना आसान है कि काम करना आसान है। नहीं तो ऐसे तभी तो मन गणित कहानियां चलती रहेंगी, क्योंकि आप लोग किशोरावस्था के दौर पर, किशोरावस्था में जो है तूफान का काल कहा ही जाता है। इसमें कल्पनाओं की सीमा ही नहीं होती है। इसमें आप लोग बहुत ढेर सारी कल्पनाएं करते हैं, नहीं पढ़ूंगा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया का फलाना ढिमकाना, जबकि कुछ नहीं हो पाना, ठीक है। तो आप लोग जो है पढ़ने में ध्यान दीजिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत किया करिए, क्योंकि जानते हैं डर के आगे जीत होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप न्यूमेरिकल से अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे, जरूर जीतेंगे मेरे वाले। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन यहीं पे कर दूंगा। एक अवतल लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। -20 सेंटीमीटर रहेगी, तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/Fm। तो यहां से P इक्वल टू 1/F का मान 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस आंसर। P इक्वल टू कितना आएगा? 100/-20, दैट इज P इक्वल टू -5 डायोमीटर।
कितना आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों, -5 डायोप्टर। तो लेंस की जो पावर ऑफ लेंस है कितना है, -5 डायोप्टर आया। तो लेंस जो है आप हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, दो लेंसों की फोकस दूरी कितना है। दो लेंसों की फोकस दूरी है मेरे रसगुल्ले, दो लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व -20 सेंटीमीटर है। संयोजन लेंस की क्षमता पर, अगर दो लेंस की फोकस दूरी है तो उनके संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उनके संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सलूशन मैं दे रहा हूं। इनके संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इज इक्वल टू 1/f1, f1 का मान 1/10 माइनस 1/20, 1/f बराबर 20 और 2 माइनस 1 और यह बराबर 20 सेंटीमीटर। कितना है बराबर 20 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। यह अब 1p बराबर होगा 1/f, p बराबर क्या होगा 1/f हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका 1/20/5 और 100 हो जाएगा, क्योंकि मीटर में बदलेंगे तो 100/20 दैट इज +5 डायोप्टर। तो +5 डायोप्टर होगा मेरे प्यारे बच्चों। इनका जो होगा कितना होगा, +5 डायोप्टर होगा। तो ये आप लोग जो है ध्यान दीजिए, क्या किया मैंने कि दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, -20 + 10 सेंटीमीटर है। संयोजन लेंस की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात करना मेरे प्यारे बच्चों। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f बराबर 1/10 माइनस 1/20, 20 इसका एलसीएम हो गया, 2 माइनस 1 बराबर यह बराबर 1/20 माने 20 सेंटीमीटर हो गया। उल्टा कर दिए, अब यहाँ पे p बराबर 1/f हो गया। इसके बाद ये आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा भी क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन खत्म होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ जो है मैं अपने वीडियो को स्किप करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लगिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट भी करिए मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।